पक्ष पाप विमोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था, तथा जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम पाप विमोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैतरथ नाम का एक वन था, जिसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या किया करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर के पीड़ा किया करता था। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, किंतु वरन दूर बैठ करके वीर व मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी उसको मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुंचों की बुरी बना करके मंजुघोषा को सेनापति बनाया। इस समय मेधावी ऋषि ने युवा और हष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे, ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक वह काम क्रम चलता रहा, पर वह सफल ना हो सकी।